जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के बारे में जानेंगे। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा श्री राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन को हम राधाष्टमी भी कहते थे। और जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण के जन्म के ठीक 15 दिन के बाद श्री राधा जी का जन्म हुआ था। तो आइए अब हम राधाष्टमी यानी कि राधा जी के जन्म की कथा जानते हैं। एक बार श्री विषभान जी और कीर्तिदा काकी के यहाँ श्री राधा जी उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। पूरा बरसाना खिल गया था, आनंद में छा रहा था पूरा बरसाना। जैसे ही वृषभान जी अपनी पुत्री को देखने गए तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री आंखें ही नहीं खोल रही है, क्योंकि जब राधा कृष्ण गोलोक में से पृथ्वी पर आने वाले थे तो राधा जी ने श्री कृष्ण को वचन दिया था कि मैं जैसे ही जन्म लूंगी तो मैं आंखें नहीं खोलूंगी, जब तक तुम मेरे सामने नहीं आओगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी, और जैसे ही तुम मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें और हमारी सारी यादों को भूल जाऊंगी। अब क्या हुआ कि राधा जी जन्मे लेकिन आंखें नहीं खोल रहे थे, तो पूरा बरसाना कहने लगा कि वृषभान जी, आपको अपनी पुत्री का कोई इलाज करवाना चाहिए। और सबसे पहले वृषभान जी ने कहा, हम जरूर इनका इलाज कराएंगे। तो बरसाना ने कहा, लेकिन इनका नाम क्या रखेंगे? तो लोगों ने कहा कि इनका नाम हम रखेंगे धारा। लेकिन वृषभान जी ने कहा, नहीं, धारा सीधी बहती है, लेकिन राधा जो उल्टी बहकर भी सारे संसार को प्रेम का चलन सिखाती है, उसका नाम राधा। धीरे धीरे राधा जी बड़ी होने लगी, लेकिन आंखें नहीं खोल रही थी। वृषभान जी और कीर्तिदा काकी ने कई सारे वैद्यों को दिखाया, कई यज्ञ तप दान किए, लेकिन राधा जी आंखें नहीं खोल रही थी। एक दिन वृषभान जी और कीर्तिदा काकी मथुरा में एक वैद्य को दिखाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही गंभीर वर्षा आने लगी और उनका रथ उल्टा हो गया। वृषभान जी और काकी दोनों अचेत अवस्था में गिर पड़े। लेकिन एक राही था जो वृषभान जी और काकी को जानते थे, तो तुरंत उन्हें अपने घर पहुंचा दिए। जैसे ही वृषभान जी उठे तो उन्होंने अपनी पुत्री को देखा, और जब देखा तो ही उन्हें शांति मिली। लेकिन कीर्तिदा काकी ने कहा, लेकिन हम अब राधा को वैद्य के पास नहीं ले जा पाएंगे। तो वृषभान जी ने कहा कि कीर्तिदा, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मथुरा जाएंगे और फिर से उन्हें हमारी पुत्री के बारे में बताएंगे। फिर सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन राधा जी आंखें नहीं खोल रही थी। और इस तरफ हमारे कन्हैया जी अभी तो 15 दिन के ही हुए हैं, लेकिन लीला करना शुरू कर दिया। मामा जी ने पूतना को भेजा, तो कृष्ण जी ने पूतना का अंत करने के लिए आकाश में ले गए पूतना को, और फिर सीधा बरसाना के द्वार पर गिरा दिए। पूतना तो मर गई, लेकिन जैसे ही वृषभान जी ने और कीर्तिदा काकी ने श्री कृष्ण भगवान को देखा तो उन्होंने कहा, अरे देखो, यह बालक कैसे पड़ा हुआ है। तो वृषभान जी ने कहा कि मैं इसके माता पिता के पास रख के आता हूँ, तुम यहीं रहो। तो कीर्तिदा काकी ने कहा, अरे अरे देखो, यह बालक रो रहा है, आप एक काम करो, आप जाओ और इसे यहीं रख के जाओ। अब वृषभान जी तो चले गए और कीर्तिदा काकी तुरंत कन्हैया को श्री राधा जी के पालने में रख देते हैं। अब दोनों राधा कृष्ण एक सामने ही थे। श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों में माखन लगाकर राधा जी को माखन खिलाया, और तभी राधा जी ने आंखें खोल ली
और कृष्ण को और सब कुछ भूल गई राधा जी। देवी देवता राधा कृष्ण पर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री राधा जी का जन्म हुआ था। तो आप सब भी इस दिन राधा कृष्ण का अर्चन पूजन जाप कीजिए, जिससे राधा जी जरूर प्रसन्न होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।